welcome back to my YouTube channel. My name is Mahnoor and welcome to the Budget Biyah Series. So today I've done this bridal shower look. ठीक है, ये जो लुक है ये डे टाइम ब्राइडल शावर के लिए नॉर्मली लड़कियों ने पिंक्स और ब्लूज और लाइट पेस्टल कलर्स पहने होते हैं अपने ब्राइडल शावर्स पे, तो उस पर ये वाला लुक वो किस तरह अचीव कर सकती हैं, सुपर ग्लोई इजी बेस और डे टाइम मेकअप लुक, तो उसके लिए देन प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. Okay, for this look, I started off with moisturizing my face and priming because मेरा outdoor shoot था उस दिन और मैंने जो theme किया था obviously वो bridal shower था, तो I've already moisturized my face और मैंने prime भी कर लिया है. I'll move on to the foundation and concealing part. इस makeup look में I'll do my face first और उसके बाद I'll do my eyes. Okay, so the foundation that I'm going to be using for concealing is Krylon की 5W. उससे मैं अपने डार्क स्पॉट्स पे लगाऊंगी, अंडर आई पे. इस फाउंडेशन के साथ मैं अपना LA Girl का प्रो कंसीलर यूज करूंगी इन द शेड मीडियम बिस्किट. आई थिंक इट्स मीडियम बिस्क. अब इन दोनों को मैं ब्लेंड आउट कर दूंगी अपने फाउंडेशन ब्लेंडर के साथ. Now that I'm done with my concealing, I'll move on to the foundation. So for foundation, I'm going to be using my two favorite foundation these days. Not actually favorite, one of them is my favorite. अच्छा सीन ये है कि मैं यूज़ करूँगी अपनी Maybelline की सुपर स्टे मिक्स विद मेकअप रेवोल्यूशन की फास्ट बेस स्टिक, और इसका जो शेड है ये है एम्बर बेज और इसका शेड है F10. तो इस का मैं रिव्यू भी देती चलूँ जब मैंने लास्ट टाइम यूज़ की थी. ये जो फास्ट बेस स्टिक है ना, इसका सीन ये है कि ये बहुत जल्दी स्किन पे ऑयल छोड़ देती है. मतलब इफ़ योर स्किन इज़ ऑयली ड्यूरिंग समर, दिस इज़ नॉट फॉर यू सिंस आई हैव अ कॉम्बिनेशन स्किन. तो मेरे स्किन पे बहुत ऑयल आ गया था, बट विंटर्स के लिए ये बहुत बेस्ट है और बहुत क्रीमी भी है. और थोड़ी देर बाद ये फेस पे बाकायदा फील हो रही थी कि जैसे मैंने कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ कर दिया है. सो इट्स नो ड्यूरिंग द समर्स, दैट्स व्हाई आई एम मिक्सिंग इट विद द स्लाइटेस्ट मेट फाउंडेशन. मैंने सुपर स्टे का सिर्फ एक पंप लिया है और इसकी हेल्प से मैं इस फाउंडेशन को ब्लेंड आउट करूँगी. In case you guys are wondering why I don't film that regularly, it's because मुझे कोई ठिकाना ही नहीं मिलता फिल्म करने के लिए, और फिल्म करने के लिए इतनी हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए फिल्म करना, क्योंकि पहले मुझे 1 घंटा लगता है अपना सेटअप लगाने के लिए, उसके बाद फिर मुझे टाइम लगता है उस सेटअप को उठाने के लिए, और कमरा फ्री कोई मुझे मिल जाए वो गनीमत है जहाँ कोई शोर ना हो, विच इज़ वेरी रेयर एट माई प्लेस. बड़ा मुश्किल होता है, तो इस वजह से मैं बहुत कम फिल्म कर रही हूँ. इसकी वजह ये है क्योंकि जाहिर बात है जब आपको कंटिन्यूस आप फिल्म ना कर पा रहे हो, आपको कोई रूम ना मिल रहा हो, आपका दिल हो, आपके पास आइडियाज़ हो, तो एक टाइम आता है जब आप डिमोटिवेट हो जाते हैं. तो दैट्स व्हाई आई एम नॉट फिल्मिंग दैट रेगुलरली. हमेशा वीडियो बनाती हूँ तो ये सोचती हूँ रेगुलर होगा, I'll have my own space, stuff like that, but you can never have your own space in a desi household. For the concealer, I'm using my Revolution का Conceal and Define concealer. इसमें जो फाउंडेशन है वो बहुत अच्छी, you guys should try it. इसी पैकेजिंग में है, इसी तरह आगे स्पंज है. You guys should definitely try it. It's really good. Now taking the back side of the same sponge और कंसीलर को फाउंडेशन को आपस में डिफ्यूज कर रही हूँ. My foundation looks perfect. अब मैं क्या करूँगी, अपना रेगुलर कॉन्टूर पाउडर वगैरह करूँगी. अंडर आई को बेक करने के लिए मैं थोड़ा सा लाइटर शेड यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन के पाउडर का, दैट्स बेज 914. रेगुलर पाउडर करने के लिए आई एम टेकिंग द शेड ब्राउन शुगर 928.
मेकअप को सेट करने के बाद आई यूज माई क्रिस्टीन कॉन्टोर पैलेट इन द शेड 01। इसकी हेल्प से मैं ब्रॉन्ज करूँगी। उसी ब्रश को पिंच करके अपनी नोज की साइड को हग करूँगी। नॉर्मली जो ब्राइडल शावर्स होते हैं वो डे टाइम के ही होते हैं और आउटडोर होते हैं, तो कोशिश करें कि जो आप प्राइमर यूज़ करें वो अच्छी क्वालिटी का हो, ताकि अगर बाहर हीट भी है, धूप भी है, तो वो आपका मेकअप अच्छे से सेट रहे। और आपने अच्छे से अपनी फाउंडेशन को पाउडर करना है और कॉन्टोर पे हल्का हाथ रखना है। इट्स बेटर दैट यू ब्रॉन्ज इंस्टेड ऑफ कॉन्टोर, तो इससे ये होगा कि ज़्यादा हार्श लुक नहीं आएगा। But if it's indoor, you can totally go heavy with your contour. It's totally fine. So I'm done with my contour. I'll go for blush. For the blush, I'm using my Sweet Face का blush. ये बहुत मज़े का जो है ना blush है, बहुत pigmented है, उतरता ही नहीं है। तो जब मैं आउटडोर शूट पे गई थी तो मैंने ये यूज़ किया था and it was literally, it stayed there throughout the time. और इसका शेड है Mate All the Way in 03। फिर एक बार डिप करने के बाद आप देखेंगे ये कितना ज़्यादा जो है ना ब्रश पे लग जाता है। तो इसको पहले अपने हाथ पे लाइट करके देन आई डैब इट ऑन माई चीक्स, और उस हिसाब से आई सी कि मुझे कितना चाहिए। कैमरा में लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा था, बट इन रियल इतना ज़्यादा नहीं था, सो बियर विद मी गाइज। सो माई ब्लश इज सेट। I'll move towards my eyes now. For the eyes, मैं पहले क्या करूँगी कि मैंने पहले विंग लाइनर लगाना है। उसके लिए मैं एक्वा का लाइनर यूज़ कर रही हूँ अपना, और कोई भी आप थिन ब्रश से अपना लाइनर लगा सकते हैं। मैंने आईलाइनर ओके गाइस, सो आई हैव डन माय आईलाइनर, मैंने लगा लिया है। अगर आप लोगों को देखना है कि मैं अपना विंग लाइनर किस तरह लगाती हूँ, सो आई लीव अ लिंक to it in here, over here in the card. You guys can see a detailed video of how I do my eyeliner. इसके बाद मैं क्या करूँगी, I'll take my Face It romantic color की best holiday palette. It opens up like a book like this, and I'm gonna be taking this blue shade right here and put it on my lids. मैं अपना ये स्पंजी एप्लीकेटर ले रही हूँ और इसकी हेल्प से मैं ये ब्लू जो शेड है इसको अपनी लिड्स पे लगा रही हूँ, और इंटेंशनली मैंने इसको अपने लाइनर के भी ऊपर लगाया है। पहले मुझे जितना कलर रिक्वायर्ड है मैं उतना अपने लिड पे लगा लूँगी। आई टेक माई ब्लेंडिंग ब्रश और इसकी हेल्प से मैं इसको अपने लाइनर के साथ मिक्सअप कर दूँगी। I think I'm happy with how it looks, the blending. इसके टॉप पार्ट को ब्लेंड आउट करूँगी। You can take any brown color और उसकी हेल्प से आप अपनी जो टॉप पार्ट है उसको
ब्लेंड आउट कर दें ताकि जो ब्लू है वो अलग अलग ना लगे। I'll do my brows now. अपनी क्रिस्टीन की वही पैलेट लूँगी इन द शेड नंबर 4 और किसी भी फ्लैट ब्रश की हेल्प से, आईब्राउ ब्रश की हेल्प से इसमें से जो डार्क शेड है उसको पिक करूँगी और अपनी आईब्राउज को शेड कर दूँगी। आई एम नॉट गोइंग हैवी विद द आईब्राउज। आईब्राउज करने के बाद अपनी जो इनर लिड है उसको अच्छे से मैं वाइट पेंसिल से फिल कर दूंगी, इनर लैश लाइन। Okay, so now to the most fun part, the silver eyeliner hint. इससे मैंने क्या किया था कि आप कोई भी जो है, ये किस ब्यूटी का है आई थिंक, क्योंकि किस रह गया और ब्यूटी आई थिंक गायब हो गया। ग्लिटर आईलाइनर है इन द शेड सिल्वर, ठीक है, इसमें तो नंबर 6 है। तो मैंने क्या करना है कि आई टेक इट आउट और इसमें से जो एक्सेस प्रोडक्ट है उसको मैंने अच्छे से उसकी बॉटल में साफ कर लेना है। और जो मेरा लोअर टीयर डक्ट है इस पे एक लाइन खींच लेनी है। दैट्स इट। अभी मैं इसको थोड़ा सा ड्राई होने दूंगी। आई वर्क ऑन द सेकेंड आई। I'll let it dry for some time. Okay, so it dried now. I'll go for a second coat. So the second coat is done as well. आई रियली लाइक कि किस तरह इस थोड़े से ग्लिटर ने पूरी आई को एकदम से पॉप कर दिया है। आई रियली लाइक हाउ इट लुक्स। सो दिस वाज द टेक्निक दैट आई ट्राइड ऑन वन ऑफ माय क्लाइंट्स रिसेंटली। इट मेड हर लुक सो गुड कि उन्होंने तीनों इवेंट्स पे मेरे यही वाला स्टाइल रखा था, समटाइम्स विद पिंक्स एंड समटाइम्स विद सिल्वर्स एंड गोल्ड्स। सो आई रियली लाइक्ड हाउ इट टर्न्ड आउट ऑन हर एंड आई न्यू इट कि मुझे ये अपने ऊपर भी करना है। सो आई रियली लाइक हाउ इट लुक्स। To be honest, I'll do my lower lash line. उस पर मैं हल्का सा ब्राउन शेड यूज़ करूँगी, वो बहुत खाली खाली लग रहा है इसलिए। मस्कारा जो है वो मैं यूज़ कर रही हूँ हैंग फेंग का वॉल्यूम क्लबिंग मस्कारा, क्योंकि मैंने जो अपने कॉर्नर्स हैं सिर्फ उस पर लैशेज़ लगानी है। अब लोअर लैशेज़ पे अपना मस्कारा लगाऊंगी। हमने कॉर्नर पे लैशेस लगा के मैं बस अभी वापस आई। सो आई एम डन विद माई लैशेस नाउ। मैंने जो अपनी आई यूज़ की थी वो वाली आई लैशेस थी, मैं अभी आप लोगों को दिखा देती हूँ। उसकी साइड्स पे भी छोटे बाल हैं और दरमियान में उनके लंबे बाल हैं, तो फिर मैंने दरमियान से कट करके एक ही लैश अपनी दोनों कॉर्नर्स पे लगा दी। एंड आई लव हाउ विंग्ड टाइप ऑफ लुक इट इज़ गिविंग मी। तो अब आई मूव टू माई हाईलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं अपनी ऑल टाइम फेवरेट मेकअप रेवोल्यूशन की अल्ट्रा प्रो ग्लो हाईलाइट पैलेट यूज़ कर रही हूँ और उसमें से जो ये दो डार्क शेड हैं ये यूज़ करूँगी। मैं अपना फ्लफी ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इफ़ यू गाइस आर वंडरिंग, ये मांगे के ब्रशेज हैं जो कि मुझे न्यू यूज़र डील में मिले थे और इसके लिए भी मैं यहाँ पे एक कार्ड लीव कर दूँगी ताकि आप लोग देख लें मैंने ये किस तरह ऑर्डर किए थे। एंड इट ओनली कॉस्टेड मी 25 रुपीज़। आज पता नहीं मुझसे बोला ही नहीं जा रहा है। इट्स वियर्ड। आई थिंक ज़्यादा दिन हो जाते हैं जब मुझे फिल्म किए हुए, उसके बाद मेरे लिए बोलना बहुत मुश्किल होता है। टॉक थ्रू वीडियोस बहुत मुश्किल हो जाती हैं। आई एम डन विद माई हाईलाइटर और लिप्स की तरफ चलते हैं। लिप्स के लिए यू गाइज आई थिंक ऑलरेडी नो कि मैं दो ही शेड यूज़ करती हूँ, न्यूड और उसके साथ रिवाज का क्रिम्सन मिक्स करके। ऑल्दो आई हैव सो मैनी लिपस्टिक्स लेकिन मैं फिर भी इन दोनों का ही मिक्सचर यूज़ करती हूँ। फर्स्ट मैं न्यूड पेंसिल से अपने पूरे लिप को कलर कर लूँगी।
now that I have nude on my lip, I'll use the shade Crimson from Rivaj. So guys, this is the final look. This is how I'm looking right now. I'll do my hair and then I'll be right back. Till then, bye bye. ओके गाइज, सो दिस इज़ द फाइनल लुक. मैंने अपने बाल बना लिए हैं. इसका भी ट्यूटोरियल मैं यहाँ कहीं कार्ड में ऐड कर दूँगी, डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी. ऑब्वियसली वो इस ट्यूटोरियल के बाद ही एडिट होगा. तो अगर आप लोगों को देखना है कि मैंने ये ब्लो ड्राई इफेक्ट स्ट्रेटनर से किस तरह किया है, देन आई लीव अ लिंक टू इट इन द डिस्क्रिप्शन और आई ऐड अ कार्ड हियर. अगर आप लोगों को ये लुक पसंद आया देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ जो आ रहे हैं वो उन लोगों से आ रहा है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ. और अगर आप लोगों को मेरी बजट ब्याह सीरीज़ अच्छी लग रही है और वो जो सीरीज़ में लेकर चल रही हूँ उसमें आपकी कोई रिक्वेस्ट है, देन प्लीज़ लेट मी नो. मुझे बताएं, मुझे अच्छा लगेगा वो चीज़ रिक्रिएट करने में या DIY करने में. और दूसरी बात ये कि मैंने थोड़ा सा इनर कॉर्नर्स पे थोड़ा सा लाइनर लगाया था, क्योंकि मुझे अपनी आंखें थोड़ी सी फीकी लग रही थी. मुझे लग रहा था कि जो आईलाइनर है वो मैंने ज़्यादा ही ब्लेंड कर दिया. तो अगर आप लोगों को ये लुक पसंद आई है देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. कमेंट करके मुझे बताएं आप लोगों को कैसी वीडियोस देखना पसंद करेंगे. और अभी जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है वो इंशाल्लाह वॉल डेकोर पे है. सो अगर आपने देखी है कि मैंने गेंदे फूल किस तरह बनाया है, उसका भी मैं कार्ड यहाँ पे ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में. और यू कैन गो टू माई प्ले लिस्ट नेम्ड एज बजट ब्याह सीरीज़. इस सीरीज में मैं हर चीज़ शादी रिलेटेड करूँगी, DIYs, हेयर स्टाइल, मेकअप एंड एवरीथिंग एल्स. तो आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें. और मैं आपको देखूंगी नेक्स्ट वीडियो में. नहीं, आप लोग मुझे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.